नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं द कैमरा 1999। बात होगी यूपी विधानसभा चुनाव की। यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव इस बार काफी रोचक हैं, क्योंकि जहां अभी तक जनता की बात करें तो जिस तरह से जनता के साथ साथ सोशल मीडिया कैंपेन और रैलियों में और इस तरह से जो विभिन्न स्रोतों के माध्यम से खबर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होने जा रहा है कि आने वाला चुनाव यूपी में जो होगा वह अखिलेश बनाम योगी यानी कि सपा बनाम भाजपा होने जा रहा है। वैसे तो चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है और उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने चुनाव के साथ साथ एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस बार सामने निकल कर आ रही है और किस प्रकार से उसका पालन कराया जाए, इसके बारे में भी चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन की। कोविड का यह वेरिएंट काफी खतरनाक है और जिस तरह से भारत में इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके क्रम में चुनाव आयोग के द्वारा रैलियों पर रोक लगा दी गई है। लेकिन अगर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जनता अगर रैली नहीं करेंगे तो जनता से संवाद स्थापित कैसे करेंगे। तो इसके लिए चुनाव आयोग ने एक बहुत ही बढ़िया विकल्प निकाला है, जिससे जनप्रतिनिधि अपने समर्थकों के से जुड़ सकेंगे। जी हाँ, हम बात करेंगे वर्चुअल रैली की। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इस बार राजनेताओं को वर्चुअल रैली के माध्यम से जनता से संवाद स्थापित करने की बात कही है। तो ऐसे में आपका जानना जरूरी हो जाता है कि यह वर्चुअल रैली होती क्या है। वर्चुअल रैली, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बिना मिले, बिना हाथ मिलाए या बिना किसी से संपर्क में आए अपनी बात को कह देना, या सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से होगा और इस पर तमाम राजनेता अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, जिससे उनकी पार्टी पेज से जुड़े हुए समर्थक उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और वह किस राजनीतिक पार्टी की तरफ उन्मुख होते हैं, उसके बाद ही वही समर्थक जाकर मतदान करेंगे। हालांकि मैं यहाँ पर एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि राजनीतिक पार्टियों के जो पॉपुलर चेहरे होते हैं या जो राजनीतिक पार्टियों के पेज होते हैं, इस पे जो लाइक्स या फॉलो होते हैं, वो ये डिसाइड नहीं करते हैं कि ये समर्थक वोटर्स हैं अथवा नहीं, ये मतदान करेंगे अथवा नहीं। इसके लिए हम आपके सामने एक विश्लेषण लेकर आए हैं, जो हम आपको दिखाएंगे और आपको ये विश्लेषण स्क्रीन पर दिखेगा, क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो यूपी के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ये यूपी के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में योगी बनाम अखिलेश होने जा रहे हैं। तो ऐसे में हम आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया विश्लेषण लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि वर्तमान समय में जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, इस लड़ाई में जो वर्चुअल रैली होगी वो कहां तक लाभदायक सिद्ध होगी और किस प्रकार से किस राजनीतिक पार्टी के कितने समर्थक इस वक्त फेसबुक और ट्विटर के पेज पर मौजूद हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के पास भी एक अच्छा खासा सोशल नेटवर्क है, जिसके क्रम में अगर हम बात करें तो इनके पास जो फॉलोअर्स की संख्या है वो भी कम नहीं है। इनके पास भी बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉलोअर्स मौजूद हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा होगा। समाजवादी पार्टी की जब हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के 28,76,080 फॉलोअर्स सोशल मीडिया के पेज पर, इनके जो पॉलिटिकल पार्टी का पेज उस पर दिख रहा। अब अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की, तो इनके 49,40,211 फॉलोअर्स की संख्या हमारे सामने निकल कर आ रही है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा अंतर है दोनों राजनीतिक पार्टियों के इस पेज में, जो इनके समर्थकों की संख्या है इस पर काफी ज्यादा अंतर है। और अब आती है बात उन दो प्रमुख चेहरों की, जिनके चेहरों पर उत्तर प्रदेश की राजनीति का भविष्य तय होना है, और ये दो चेहरे उत्तर प्रदेश के वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष में मजबूत रूप से बैठे हुए अखिलेश यादव के बीच की है। तो अब आप मोबाइल स्क्रीन पर फिर से देख सकते हैं कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, तो इनके सोशल मीडिया पर पहुंच अच्छी है और इनके 66,23,550 फॉलोअर्स हैं जो इनके पेज को लाइक करते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें अब यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम बात करेंगे अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव की जब हम बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पर 73,30,229 फॉलोअर वर्तमान समय में मौजूद हैं। और आपको एक सबसे बड़ी बात बता दें कि ये दोनों राजनेता इस वक्त फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा पॉपुलर चल रहे हैं। जैसा कि हमने योगी आदित्यनाथ के बारे में बात की और अखिलेश यादव के बारे में बात की,
तो व्यक्तिगत रूप से अगर आपने देखा होगा तो अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पर पर्सनल पेज पर फॉलोअर्स की संख्या ज्यादा है कि समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी का हो, इसमें कई ऐसे इनके मतदाता हैं जो सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करते। अब हम बात करते हैं आईडी की सक्रियता की। कौन सी आईडी कितनी सक्रिय है, कितनी देर में उसे कितने लाइक मिल रहे हैं, ये भी जानना काफी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि इस वक्त आप समाजवादी पार्टी का पेज देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पेज पर और भारतीय जनता पार्टी के उन पेजों पर हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो ये पोस्ट डालते हैं, जो ये जनता के लिए और लोगों को जानकारी के लिए पोस्ट डालते हैं, उस पर कितनी देर में कितने लाइक आते हैं। तो समाजवादी पार्टी का जो आप पेज देख रहे हैं, ये पिछले 17 मिनट में इस पर 1K यानी कि 1000 लाइक्स आ चुके हैं। वहीं दूसरी पोस्ट पर 1.4K लाइक्स आ चुके हैं। तो एक हिसाब से अगर बात करें तो कुछ ही सेकेंडों में समाजवादी पार्टी के पेज की रीच अच्छी है और हजारों की संख्या में लोगों को वो कांटेक्ट कर रहे हैं और लोग उनसे जुड़ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो 15 मिनट पहले अनुराग ठाकुर का एक बयान इस पर डाला गया था, नीचे केंद्रीय मंत्री लिखा हुआ है, और उसकी रीच 212 की आई है। वहीं दूसरी पोस्ट पर 430 के आसपास की पोस्ट है। वही स्वतंत्र देव सिंह जो भारतीय जनता पार्टी यूपी के जिला अध्यक्ष हैं, उनकी पोस्ट पर भी लाइक आई है, लेकिन ये कोई भी लाइक का आंकड़ा 1000 के आसपास नहीं है। तो ये वो 3 प्रमुख चीजें थी जो हमने आपको दिखाई। इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि सोशल मीडिया पर ही वर्चुअल रैली होनी है, तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से ज्यादा मजबूत दिख रही है। उनके पास एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। तो अगर वर्चुअल रैली की बात आती है तो ये जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से कहीं अलग बैठेगी। लेकिन इस पर एक बात और भी गौर करने वाली है कि अखिलेश यादव की जो पर्सनल फैन फॉलोइंग है वो अन्य राजनेताओं की अपेक्षा कहीं बढ़कर है, कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि यूपी के जो विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं उसमें जिस तरह से सपा और भाजपा की लड़ाई आमने सामने को देखने को मिलेगी, ये काफी रोचक होगी। ऐसे में यह भी नहीं कहा जा सकता कि किसकी सरकार बनेगी। हालांकि योगी लगातार दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वह फिर से पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं, लेकिन वहीं अखिलेश भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। अखिलेश भी लगातार मेहनत कर रहे हैं और वो भी लगातार ये दावे कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार उनकी सरकार बनेगी। जहां अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसी प्रकार से सफल नहीं है, वहीं योगी अखिलेश सरकार को भी लगातार घेर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो ये वर्चुअल रैली होगी इसका कितना लाभ मिलता है और आने वाले भविष्य के लिए क्या वर्चुअल रैली एक विकल्प साबित हो सकेंगी, ये भी इस बार देखने को मिल जाएगा। आप अपनी राजनीति में, वर्तमान समय की इस राजनीति में किसे वोट देने जा रहे हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये विश्लेषण, ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।